भाटी को लेकर दोगुना हो रहा है क्रेज। ये जातीय समीकरण भाटी को दिलाएगा जीत। बीजेपी कर ले पैकअप की तैयारी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाटी की है दमदार बारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों की तारीख सिर पर आ गई है। तमाम पार्टियां जीत के लिए हर कोशिश कर रही है, चाहे वो जोड़ तोड़ की राजनीति हो या फिर इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को अपनी तरफ करना हो। लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है जिसे इन सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास पहले से ही जनता का अपार प्रेम है। ये किसी पार्टी से नहीं है। इनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जो एक निर्दलीय विधायक हैं। लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा के लिए भी ताल ठोक दी है, और वो भी निर्दलीय। जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली कि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव बाड़मेर जैसलमेर की सीट से लड़ने वाले हैं, वैसे ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। मोदी शाह रणनीति बनाने लगे कि भाटी को कैसे रोका जाए। हो सकता है कि भजन लाल को भी फटकार पड़ी हो कि आखिर वो रविंद्र सिंह भाटी को क्यों ना मना सके, क्योंकि बीते दिनों भजन लाल ने जयपुर में भाटी से 1 घंटे तक मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाटी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 मांगे रखी थी, जो भजन लाल ने नहीं मानी, जिसके बाद भाटी ने अपने तेवर दिखाए और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। भाटी को मिल रहे जन समर्थन ने भी बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ फलौदी सट्टा बाजार में भी भाटी की जीत को लेकर दमदार दावे किए जा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की देव दर्शन यात्रा को आम जन का भी बेहद सपोर्ट मिल रहा है, और ये भीड़ देखते ही बन रही है जो उनके जन समर्थन के लिए उमड़ रही है, जो साफ दिखा रहा है कि भाटी अब सिर्फ शिव विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। जब से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर उड़ी, तभी से बाड़मेर जैसलमेर में भाटी के नाम का डंका बजने लगा। हाल ही में भाटी ने देव दर्शन यात्रा से अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है, जिसे देखकर बीजेपी सख्ते में आ गई है। वहीं कांग्रेस को भी डर सता रहा है। वहीं जब भाटी ने 31 मार्च को नामांकन दाखिल किया, तभी से जनता कहने लगी कि अब तो भाटी की जीत पक्की है। नामांकन के दौरान भी भाटी को क्षेत्र से लोगों से अपार प्रेम और जन समर्थन मिल रहा था। इस नामांकन रैली के दौरान भाटी ने अपनी जीत की और समीकरण की ओर भी इशारा कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में अपनी जीत और जनता के प्यार दोनों को लेकर विश्वास जताया। भाटी ने कहा, लोकसभा क्षेत्र में 21 लाख वोट, 2600 बूथ और 1 महीने का वक्त और 36 कौम का साथ सुनिश्चित करेगा। भाटी के इस संकेत के पीछे उन्होंने इशारों में अपनी जीत का प्लान साझा कर दिया है। हालांकि जीत किसकी होगी ये चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरह से भाटी को समर्थन मिल रहा है, उसने बीजेपी के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो आपको बता दें कि इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 21,60,000 के करीब है, जिसमें जाट मतदाताओं की संख्या 4.5 लाख है। राजपूत समाज के 3 लाख मतदाता हैं। मुस्लिम समाज के भी 2.70 लाख, तो एससी और एसटी को मिलाकर करीब 4 लाख वोट है। मूल ओबीसी की लगभग 23 जातियों को मिलाकर 6.5 लाख वोट हैं। इसी तरह ब्राह्मण मतदाता 80,000 और 1 लाख अन्य मतदाता हैं। भाटी को राजपूत और जाट दोनों समुदायों का समर्थन प्राप्त है। अक्सर भाटी कहते हैं कि उन्हें 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी नजर आती है। ये तमाम समीकरण है जो भाटी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।